लोग लगातार कहते हैं कि सैनी समाज तो कहीं से भी कहीं तक जो है हट नहीं सकता, वो टोटल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। सैनी समाज मुगालता दूर करेगा लोगों का, ऐसी बात नहीं। हरिद्वार जिले में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लड़ने का मौका देना चाहिए था, पर चलो टिकट उनके हाथ में है तो भाई अपने आप वो लड़ रहे। पर कम से कम चलो चुनावी लड़ रहे तो यहाँ के मुद्दे जो यहाँ की मूल समस्या है उन पर तो ध्यान देना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस या बसपा तय नहीं करेगी कि हरिद्वार का सांसद कौन होगा, ये तय करेगा हरिद्वार का किसान। समाज में चल रही है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन लाएंगे, कुछ इस तरह की तमाम चीजें जो है आपका समाज बोल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? या तो आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा हो, किराना हो या सहारनपुर हो, तमाम तरीके, और अगर बात करें तो उत्तराखंड भी जो है हरिद्वार में भी जो है लगता हुआ है इससे, क्योंकि ये उस क्षेत्र से ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इस समाज की जो सोच है इस बार बदलाव है और पूरी तरह से बदलाव है। देव सिंह सैनी जी हमारे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, पर बनाए तो 6 महीने के ही, तो पूछो वो आज क्या कह रहा, उसका उसे विरोध है। आप कहीं भी जाकर बात कर लो, आप किसान से जाकर बात कर लो, किसान को पूरा विरोध है। आज किसान संतुष्ट ना, कोई आपको संतुष्ट नहीं मिलने का, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ दर्द है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मैं रुड़की में मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह सैनी हैं, जो कि लगातार किसानों की जो है आवाज उठाते रहते हैं, बुलंद आवाज के रूप में जाने जाते हैं। उनसे बातचीत करेंगे, बड़ी बात बेबाकी से के साथ में वो अपनी रखते हैं। विकास जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा विकास जी, जो है आप लगातार किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, अब जो है 24 का चुनाव भी बेहद नजदीक है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज उत्तराखंड में आप देख ही रहे जो स्थिति है कि किसान को भी 2 भागों में बांटने का काम सरकार कर रही। बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे जायका योजना है, घेरबाड़ी योजना है, वो देहरादून से ऊपर ही रह जा। तो हरिद्वार की जनता देखो कहीं ना कहीं अपने आप का शोषण महसूस कर रही और उत्पीड़न उनका बराबर हो ही रहा। आप देख रहे 2-2 लाख के चालान विद्युत विभाग द्वारा, और हाल ही में आप देखो चुनाव चल रहा, चुनाव इतने पीक टाइम पे भी सरकार के द्वारा जो आरसियाँ काटी जा रही, कनेक्शन काटे जा रहे, किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे जा रहे, मोटरसाइकिलों के चालान किए जा रहे, जो रिकवरी की जा रही किसानों से, जहां 5 साल से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई और बाढ़ आई, आंधी तूफान ओलावृष्टि, जहां पूरी तरह से 5 साल से किसान बर्बादी की ओर है, वहां भी अंग्रेजों की तरह, जैसा अंग्रेज हाथ पर कुर्सी का स्टूल का पावा रख कर लगान वसूलते थे, आज हरिद्वार में वही स्थिति है कि सरकार किसानों से उनसे जबरदस्ती, जबकि उनके घर में है नहीं कुछ भी, वो भुखमरी की कगार पे हैं और उनसे लगान और कर्जा वसूलने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार बात कर रही है कि जो है देश का जो किसान है वो बड़ा खुशहाल है, तमाम तरीके जो है अब जो है खुशहाली उनके साथ पास में है, तमाम तरह की योजना किसानों के लिए हम लोग लेकर के आए, उनको तमाम तरीके से पैसे भी दिए जा रहे हैं, तमाम तरह की बात जो है भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मेरठ आए, उन्होंने हर उस पर बोले, पर किसान का कै भी उन्होंने नहीं कहा, किसान का कै भी नहीं कहा। उसका क्या कारण है? गन्ने का पैसा दे दिया इतने करोड़, अरे भाई वो एहसान कर दिया क्या? हाँ, गन्ने का पैसा अगर बढ़ा कर दिया जाता, भाई 12 साल में 80 रुपये गन्ने पे बढ़ाना, ये भी तो बताओ ना कि 12 साल में जहाँ आप लोगों ने जो गाड़ी 20,000 की थी वह 1 लाख की कर दी, जो फ्रिज 15,000 का था वो 30,000 का कर दिया, सिलेंडर 400 का था वो 1200 का कर दिया, पेट्रोल जो 70-80 रुपये था उसे 100 रुपये पार कर दिया। आप हर चीज़ में, खाद के कट्टे में तो 40 किलो कम, वो 10 किलो कम कर दिया, रेट वही रखा। तो एक जगह हमें ये बताओ, इनके पास कौन सी संजीवनी है जिससे ये किसान की आय 4 गुनी करेंगे? एक चीज़ बताओ, मतलब कैसे 4 गुनी कर देंगे? आप किसान सम्मान निधि बोल रहे, हम तो कह रहे सम्मान निधि नहीं है, वो भी आ नहीं रही फिलहाल, वो भी आ नहीं रही। सम्मान निधि कैसे होगी जब मेरे मतलब किसान के नाम 2,000 रुपये आए और वो उसके ब्याज में काट लिए बैंक ने, तो वो सम्मान निधि कहाँ रहेगी? जब वो किसान तक पहुंची ही नहीं, बैंक उस सब ब्याज में काट रहा, उसमें काट रहा, तो किसान को वो सम्मान निधि कैसे होगी किसान के लिए? तो ये तो लगातार वो कर रहे, किसान को एक जगह राहत नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो किसान को सीधा लाभ दे, उसके लिए बिजली फ्री करे, जैसे उत्तर प्रदेश में की। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उन्होंने ट्यूबवेलों की लाइट फ्री कर दी,
जबकि यहाँ और रेट बढ़ाए जा रहे, 5-5 हज़ार रुपये भी जिसके रुक रहे उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काटा जा रहा। तो यहाँ क्या, यहाँ तो पूरी तरह से एक तरह से जैसा अंग्रेजी शासन हो, बिल्कुल उत्तराखंड में ऐसा लग रहा हरिद्वार जिले की जनता के साथ अंग्रेजों की तरह व्यवहार हो रहा, जैसा अंग्रेज करते थे, ये व्यवहार हरिद्वार जिले में हो रहा सरकार के। चुनाव भी नजदीक है, इसमें आप कैसे देखते हैं, किस तरह से जो है क्या आप निर्णय लेंगे? देखिए, निर्णय तो हमारा एक ही है। हरिद्वार जिले की जनता से मेरी अपील है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक की एक ही अपील है कि एक प्रदेश एक नियम पर वोट दे। और जो लोग हमारे बीच में अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमने हरिद्वार के लिए ये किया, हमने हरिद्वार के लिए ये किया, उन सब पूछा जा जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे कि जब ये कुंभ क्षेत्र हरिद्वार से 240 किलोमीटर पहाड़ पर पहुंचाया गया और हरिद्वार की सीमाएं दी छोड़, तब कहाँ थे ये लोग? ये 2 राजधानी बनी, सुगम दुर्गम बना, मूल निवास अस्थायी निवास बना। ये जो 4-4 नियम बनाए जा रहे और योजनाएं किसानों को 2 भागों में बांटा जा रहा, तब ये लोग कहाँ हैं जनप्रतिनिधि? तो इनकी पीठ, इनके हाथ पकड़ कर इनसे सवाल किया जा। और जो लोग आज हमारे बीच में पीठ थपथपा रहे, इनसे सिर्फ एक ही वादा कराया जा कि एक प्रदेश एक नियम पर हरिद्वार का किसान, हरिद्वार का जवान, हरिद्वार का व्यापारी, हरिद्वार का युवा, हरिद्वार का किसान पुत्र इस पर वोट करेगा। तो मेरी अपील है, एक प्रदेश एक नियम पर वोट करे। जिस दिन हरिद्वार इसमें उत्तराखंड में एक प्रदेश एक नियम, तो सबके साथ एक सा व्यवहार होगा, ये सब जो भी योजनाएं होंगी सबके लिए लागू होंगी। तो ये आप सैनी समाज से आते हैं, आपका जो है अगर बात करें यहाँ सैनियों की, तो सैनी समाज में भी आप अच्छी पकड़ रखते हैं, आपका जो है संख्या बल में भी अत्यधिक सैनी समाज है, तो कहीं ना कहीं जो है कैसे देख रहे हैं आपका समाज में? देखिए, इस बार सैनी समाज मुगालता दूर करेगा लोगों का, ऐसी बात नहीं। वही हमारी एक ही बात है कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यहाँ भी आप ये देख लो, अगर कोई चीज़ हाथ में है ही तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है भाई, हरिद्वार जिले में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें लड़ने का मौका देना चाहिए था, पर चलो टिकट उनके हाथ में है तो भाई अपने आप वो लड़ रहे। पर कम से कम चलो चुनाव लड़ रहे तो यहाँ के मुद्दे, जो यहाँ की मूल समस्या है, उन पर तो ध्यान देना पड़ेगा। भाई हमारी इन लोगों से सिर्फ एक ही मांग है, एक प्रदेश एक नियम ये लागू करा। और जो भी 13 तारीख में, आने वाली 13 तारीख में हमारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति हरिद्वार के किसानों की एक मीटिंग पैसिफिक होटल के सामने होने जा रही, और उसमें निर्णय लेंगे कि भाजपा और कांग्रेस या बसपा तय नहीं करेगी कि हरिद्वार का सांसद कौन होगा, ये तय करेगा हरिद्वार का किसान, हरिद्वार का मजदूर तय करेगा 13 तारीख में कि हरिद्वार का सांसद कौन होगा। ये आने वाली 13 तारीख बता देगी। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी क्या है आपका समाज जो है कहीं ना कहीं नजर था, क्या नाराज था? क्या अब भी नाराज है या नाराजगी दूर हो चुकी है? देखिए, जिस तरह से अनदेखी की जा रही समाज की राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उस पिछली बार भी आपने देखा कि 3 सीटों पर भाजपा को संतुष्ट होना पड़ा हरिद्वार जिले में 11 में से, बाकी सब पे सैनी समाज में बिखरा हुआ। और इस बार रिजल्ट देखो, मेरे तो जहाँ तक मुझे लग रहा कि विरोध बढ़ा ही समाज में, हमारे घटा नहीं। और इस बार भी रिजल्ट मुझे तो लग नहीं रहा कि सही रिजल्ट इसका आवेगा, रिजल्ट इसके इनकी सोच के विपरीत ही आवेगा। जिस तरह से हरिद्वार जिले की जनता का और किसान का और इस सैनी समाज का उत्पीड़न हो रहा, जो जबकि सबसे ज़्यादा संख्या में हरिद्वार जिले में है, हरिद्वार जिले में है किसान, और किसान है। आपके समाज से लगातार आवाज़ निकल रही है कि जो है अब की बार जो आपका समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक टिकट दिया है, उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी टिकट जो है नहीं मिला। उसको भी जो है कहीं ना कहीं बातें जो है आपके समाज में चल रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि इस बार जो है परिवर्तन लाएंगे, कुछ इस तरह की तमाम चीज़ें जो है आपका समाज बोल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? या आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा हो, किराना हो या सहारनपुर हो, तमाम तरीके, और अगर बात करें तो उत्तराखंड भी जो है हरिद्वार में भी जो है लगता हुआ है इससे, क्योंकि ये उस क्षेत्र से ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। देखिए, ये जो सहारनपुर, हरिद्वार, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, ये 6-7 लोकसभा जो है इससे लगती हुई, इस बार इन पर रिजल्ट बिल्कुल न चौंकाने वाले मिले हैं। और कहीं ना कहीं सैनी समाज, किसान भी है और बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में किसान है, और ये कहीं ना कहीं इस बार इसे जवाब देने का काम करेगा कहीं ना कहीं, और बिल्कुल समझदारी से वोट करेगा।
और जिस तरह से इसकी मतलब अनदेखी की गई उसका भी जवाब देगा। और पिछली विधानसभा में भी हाँ आपने देखा हरिद्वार जिले में तो पूरी तरह से जवाब दिया, पर उससे सबक नहीं सीखा सरकार ने यहाँ की उत्तराखंड की, तो उसका भी नुकसान इस बार भुगतना पड़ सकता है सरकार को। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते हैं कि सैनी समाज तो कहीं से भी कहीं तक जो है हट नहीं सकता, वो टोटल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। ये गलतफहमी है पार्टियों की। कोई सैनी समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, इससे कोई भाजपा तनख्वाह तो दे नहीं रही या कोई तनख्वाह आ रही, मजदूरी आ रही है हमारी इससे। पार्टी सभी बराबर है, ऐसी कांग्रेस है, ऐसी भाजपा है, ऐसी बसपा है, किसी का बंधुआ। इस बार के सैनी समाज की जो सोच है इस बार बदलाव है और पूरी तरह से बदलाव है और वो बहुत ही समझदारी से इस बार वोट करेगा। बात कर रहे हैं कि आपका हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री दे दिया नायब सिंह सैनी, उसके बाद में अगर बात करें तो आपके सहारनपुर में तो जो हमारा जसवंत सैनी है मंत्री है, उसके अलावा अगर आप हरिद्वार की बात करो तो हरिद्वार में कल्पना सैनी है, उसके अलावा जो है सामबीर सैनी जी को जो है अभी राज्य मंत्री बनाया है। देखिए कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने का काम किया सरकार ने। जितनी उसकी हिस्सेदारी है, जितनी उसकी भागीदारी हिस्सेदारी है और भागीदारी है, कहीं उसे नहीं मिल रहा। उसे उसका हिस्सा जिस तरह से इन्हें समाज को इसमें बराबर का वो देना था वो कहीं नहीं दिया गया, जिसका नुकसान इन्हें भुगतना पड़ेगा, जिसका नुकसान इन्हें होगा। और जिस तरह से इन्हें लग रहा कि भाई आप देख रहे नायब सिंह सैनी जी हमारे उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए, पर बनाए तो 6 महीने के ही। ये तो एक उनका राजनीतिक षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि भाई ये समाज को सिर्फ पागल बनाने का काम किया हमारे। पर समाज हमारा समझदार है, सब समझ रहे कि भाई ये 6 महीने के लिए इन्होंने, इनका राजनीतिक स्टंट है ये। तो समाज पूरी तरह से समझ रहा कि राजनीतिक स्टंट है और इसका राजनीतिक रूप से ही जवाब देगा भाजपा को। तो क्या नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है, जो फोटो है, एक तरफ जो है केशव जी का जो है चेहरा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये, क्योंकि समझ रहा ना, समझदार हो गया भाई। समाज हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पागल बना देगा। ये समझ रहा कि इनके राजनीतिक स्टंट है, नहीं तो कम से कम 4 टिकट सैनी समाज के होने चाहिए थे लोकसभा में, वो इन्होंने दिए नहीं। तो उससे कहीं ना आपके समाज के एक नेता का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हुए हैं ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ना कि समाज के। इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे। उन लोगों जो राजनीतिक लोग हैं जो पार्टियों से, वो तो पार्टी की बात करेंगे, वो तो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी से बाहर हटकर बात नहीं कर सकते, उनकी बाध्यता है और वो बंधे हुए हैं, वो उससे बाहर हटकर बात नहीं कर सकते। पर जो एक आम आदमी है, आप गांव में जाकर पूछो वो आज क्या कह रहा, उसका उसे विरोध है। आप कहीं भी जाकर बात कर लो, आप किसान से जाकर बात कर लो, किसान को पूरा विरोध है। आज किसान संतुष्ट ना, कोई आपको संतुष्ट नहीं मिलने का, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ दर्द है। तो वो इस बार चुनाव में देख लो आप, वो कुछ ना कुछ इस बार बदलाव होगा पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं विकास सिंह सैनी जी हमारे साथ में हैं थे, और जो है इन पिछली बार जब विधानसभा का 2022 में चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं सैनी समाज में बेहद जो है हरिद्वार जिले के रोष था, और उसका रिजल्ट भी सामने आया कि जो है लगभग 5 विधानसभा सीटों में जो है भारतीय जनता पार्टी को सैनी समाज ने बड़ा झटका देने का काम किया था। उसके अलावा जो है अब फिर जो है अब 24 का चुनाव सिर पर है। अब देखने वाली बात होगी कि सैनी समाज क्या रुख लेगा और किस तरह से जो है अब की बार स्टैंड लेगा।